नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है राज्यपाल। आज राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्ति होती है। नेक्स्ट, राज्यपाल के सरकारी निवास को राजभवन कहा जाता है। राज्यपाल के संबंध में कुछ व्यक्तियों के विचार हैं, जैसे नेहरू ने राज्यपाल के पद के बारे में कहा है, गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है राज्यपाल। सरोजिनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा के अनुसार है, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, राज्यपाल के वेतन। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 153 के तहत संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट पॉइंट, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसके वेतन व भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है कि किस राज्य का कितना वेतन दिया जाएगा। उन राज्यों की संचित निधि से आनुपातिक रूप में प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब है, अगर एक राज्यपाल 3 राज्यों का राज्यपाल है तो उनका अलग अलग अनुपात में उनके लिए दिया जाएगा। जैसे कि मुंबई है, गुजरात है और झारखंड है। मुंबई एक अच्छा संपन्न राज्य है तो उससे 40% दे देंगे। गुजरात संपन्न राज्य है, उससे 40% दे देंगे। और झारखंड पिछड़ा हुआ राज्य है, उससे केवल 20% दिया जाएगा। तो आनुपातिक आधार पर उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिनका राज्यपाल स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल को लगभग वही शक्ति व अधिकार प्राप्त हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। आगे बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, परंतु वह केंद्र सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता है। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल के पद के बारे में कुछ परंपराएं हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। होम स्टेट, जिस राज्य का वह व्यक्ति है उस राज्य में उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा। जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जाएगी उसके मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाएगा पहले। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर उसका पद बना रहता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी अगर पद त्यागना चाहता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। वैसे तो राज्यपाल को पद से हटाने का कोई भी आधार भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं राज्यपाल के त्यागपत्र के बारे में। राज्यपाल अपना त्यागपत्र
अनुच्छेद 156 के तहत किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं लिखी गई हैं। योग्यताएं हैं नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है वह किसी सरकारी पोस्ट पर ना हो। मंत्री हो गए, नेता हो गए, किसी लाभ के पद पर नहीं होते हैं क्योंकि ये जनता के सेवक होते हैं, तो इसलिए लाभ के पद पर नहीं होते हैं। साथ में ही राज्यपाल के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। राज्यपाल को संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा का और राज्यसभा का, और राज्य विधानमंडल यानी राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी पद पर है तो उसको शपथ ग्रहण करने से पूर्व उस पद को त्यागना पड़ेगा। आगे बात करते हैं राज्यपाल की शपथ के बारे में। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जिस राज्य का वह राज्यपाल बना है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिलाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति खुद राज्यपाल करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी एब्सेंट में उच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उसके लिए शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यों के बारे में। राज्यों के सभी मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मुख्य अधिकारी जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की, राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष व उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, लेकिन राज्यपाल इन्हें पद से हटा नहीं सकता। राज्यपाल का नेक्स्ट कार्य है, राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट कार्य है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट कार्य है राज्यपाल का, राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पहले भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट कार्य है, राज्यपाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। नेक्स्ट कार्य है, अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के प्रथम साधारण निर्वाचन के बाद यानी प्रथम चुनाव के बाद में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, निर्वाचन के चुनावों के बाद में जब पहला सत्र बैठता है, पहली बैठक बैठती है और प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक, चुनाव के बाद में पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक में दोनों सदनों को, विधानसभा और विधान परिषद को, दोनों को एक साथ बुलाकर दोनों सदनों में एक भाषण देता है। राज्यपाल का नेक्स्ट कार्य है, अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधीन होती है। नेक्स्ट कार्य है, अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। राज्यपाल का नेक्स्ट कार्य है, जब विधानसभा में सत्र नहीं चल रहा हो उस समय राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश जारी करने का मतलब होता है एक प्रकार का कानून। जब सत्र नहीं चल रहा है तो वह एक अध्यादेश जारी कर देता है यानी एक कानून जारी कर। जब तक दूसरा सत्र आता है उसकी प्रथम बैठक से 42 दिन तक यानी 6 सप्ताह तक वह कानून लागू रहेगा। 6 सप्ताह के अंदर अगर विधानसभा या विधानमंडल उसको मान्यता दे देती है तो वह कानून बना रहेगा, अगर मान्यता नहीं देती है तो वह कानून खारिज हो जाएगा। और समय से पहले भी राज्यपाल इस अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल का नेक्स्ट कार्य है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट कार्य है, राज्यपाल राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित या लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष
राज्यपाल होता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। स्काउट और गाइड राजस्थान का भी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राजस्थान के एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज प्रमुख पद के स्थान पर, पहले क्या था, राज प्रमुख का पद था, उसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह बने। राज्यपाल टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।